मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्र महज 18 साल, पेशावर रक्कासा और गायक, मगर एक ही मुलाकात में उनके हुस्न और सुरीली आवाज़ के जादू ने हाकिम वक्त को अपना ऐसा असीर बनाया कि वो उस लड़की से शादी करने के लिए कोड़े खाने पर भी तैयार हो गए। ये लड़की अमृतसर की गुलबहार थी। पंजाब के मुख्तार कुल महाराजा रणजीत सिंह ने पहली मरतबा इन्हें एक शाही महफिल में गाते सुना और देखा। उस वक़्त महाराजा ने गुलबहार का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की। वो इन्हें अपना महबूबा बनाकर रखना चाहते थे, मगर गुलबहार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रणजीत सिंह को अपने जुल्फ़ों का ऐसा असीर बनाया कि वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। गुलबहार एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उन्होंने रणजीत सिंह को कहा कि वो महबूबा बनकर नहीं रह सकती, अलबत्ता अगर महाराजा चाहें तो वो इनसे शादी करने को तैयार हैं। महाराजा रणजीत सिंह इस कदर जज्बाती हो गए कि उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। पंजाब के महाराजा ने गुलबहार के घर वालों से बाकायदा तौर पर उनका हाथ मांगा। ताहम पंजाब के महाराजा के लिए भी सिख मज़हब से बाहर एक मुसलमान लड़की से बाकायदा शादी करना आसान नहीं था। सिख मज़हब के मजहबी अफराद ने रणजीत सिंह के इस फैसले का बहुत बुरा मनाया। महाराजा को अमृतसर में वाक़ सिखों की मुक़द्दस इबादतगाह अकाल तख्त पर तलब कर लिया गया। अकाल तख्त ने गुलबहार से शादी करने पर सज़ा के तौर पर रणजीत सिंह को कोड़े लगाने की सज़ा दी। अपनी इस मलका के लिए रणजीत सिंह ने यह सज़ा भी कबूल की। इस वक्त रणजीत सिंह की उम्र 50 बरस से ज़्यादा थी, लेकिन मसला ये था कि वो महाराजा थे जिनकी सल्तनत की हदें पंजाब से बाहर चली जाती थी। इस कदर बाअसर शख्सियत को कोड़े कौन लगा सकता था। दूसरी तरफ अकाल तख्त का हुक्म भी था जो रद्द करना रणजीत सिंह के लिए भी नामुमकिन था। मुहक्किक के मुताबिक इसका ये हल निकाला गया कि रेशम का कोड़ा तैयार किया गया और इसके साथ रणजीत सिंह को कोड़े लगाए गए और हद भी पूरी की गई। वो कहते हैं कि इस तरह महाराजा ने कोड़े भी खा लिए और गुलबहार को भी नहीं छोड़ा। रणजीत सिंह और गुलबहार की शादी को जिन बड़े बूढ़ों ने लाहौर और अमृतसर में देखा, वो बाद में याद करते थे कि यहाँ कभी ऐसी शादी भी हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने बाकायदा तौर पर मेहंदी लगवाई, तलाई जेवरात ज़ेब तन किए, अपना शाही लिबास पहना और हाथी पर सवार हुए। राम बाग के बंगले में शादी की तकरीब मुनअक्किद हुई। शादी की तकरीब धूमधाम से हुई, जिसके बाद शाही जोड़ा अमृतसर से लाहौर के लिए रवाना हुआ। लेकिन लाहौर में दाखिले से कबल दरियाए रावी का एक छोटा सा नाला उनके रास्ते में हायल हो गया। अगर कोई और होता तो पैदल चलकर इसको अबूर कर सकता था, लेकिन गुलबहार अब लाहौर की मलका थी। ये कैसे हो सकता था कि मलका पालकी से उतरकर पैदल चलकर नाला अबूर करती? गुलबहार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस नाले के ऊपर एक पुल तामीर किया गया। बाद में ये पुल कंजरी के नाम से मशहूर हुआ। कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है। तहम बाज़ रिवायात के मुताबिक इस पुल का नाम पुल कंजरी रणजीत सिंह की महबूबा मोरा सरकार से मंसूब किया जाता है, जिसने पैदल चलकर नाला अबूर करने पर नाराज़गी का इजहार किया था। गुल बेगम से शादी के 8 बरस बाद रणजीत सिंह की मौत वाक़ हो गई। बहार बेगम की अपनी कोई औलाद नहीं थी। गुल बेगम ने एक मुसलमान लड़के सरदार खान को गोद ले रखा था। सन 1851 में गुल बेगम ने अपने लिए लाहौर के कदीमी मियानी साहिब कब्रिस्तान के पहलू में एक बाग गुल बेगम के नाम से तामीर करवाया। इस बाग में उन्होंने अपना मकबरा भी तामीर करवाया। इसकी दीवारों पर बने नक्श व निगार तो मिट चुके हैं, तहम मकबरे के अंदर छत और दीवार पर बने खूबसूरत नक्कूश आज भी ऐसे मौजूद हैं जैसे कल ही में बनाए गए हों। इस बाग की तामीर के तकरीबन 10 बरस बाद गुल बेगम की भी वफ़ात हो गई और इन्हें इसी मकबरे में दफन कर दिया गया। बाग गुल बेगम आज भी उसी जगह मौजूद है, तहम इसकी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। तारीख़ बताती है कि इस उजड़े दयार में कभी लाहौर की मलका रहने वाली खातून का मकबरा था।